दोस्तों, मजाक मजाक में हमें कोई कहता है कि दुनिया गोल है। आप अगर यहाँ से चलना शुरू कर दोगे, अगर आप जिंदा रहे तो वापस इसी जगह पे आके आप रुक जाओगे। इसका कहने का मतलब ये है, आपने जहाँ से शुरू किया था, अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़े तो वापस वहीं जगह पे आके रुक जाओगे। अब किसी भी परिवार को देखिए, उनके पूर्वज गरीब थे और वापस आगे जाने के बाद उनके 4-5 पीढ़ियों बाद वो वापस गरीब हो जाएंगे। दुबई का जो बादशाह है, शेख, उन्होंने कहा था मेरे दादाजी ऊँट पे थे और मेरा जो परपोता होगा वो वापस ऊँट पे आ जाएगा। और ये सच्चाई है। ये जो सृष्टि है, ये 84 बार अभी गुजर रही है। इसके पहले वो 83 बार ख़त्म होके वापस पैदा हुई है। आप सोचिए कि मनुष्य को जन्मे हुए कुछ लाख साल हो गए, लेकिन पृथ्वी की जो आयु है वो कुछ करोड़ साल की। मतलब इस धरती पर ये जो सर्कल है, साइकिल है, ये चक्र कितनी बार पैदा हुआ और कितनी बार नष्ट हुआ, ये किसी को पता नहीं है। अगर आप देखोगे, जो राजा महाराजा थे, आज उनके आप वारिस को देखिए तो आपको वो आम इंसान जैसे महसूस होंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये जो जीवन है वो एक चक्र में घूमता है। अगर आप अमीर बनोगे तो आपके जो परपोते हैं वो वापस गरीब हो जाए, फिर उनके जो पोते हैं वापस अमीर हो जाएंगे। ये ऐसे ही चल रहा है। आप अगर शराबी हो तो आपके बच्चे शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उनके बच्चे वापस पिएंगे। ऐसा साइकिल क्यों चलता है? ये जो चक्र है ये कितने न जाने कितनी बार घूम चुका है, लेकिन हमारे लिए वो 83 बार घूम चुका है और 84 बार वो घूम रहा है। अभी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, एक छोटी सी बात देखिए। एक बीज होता है, उसका पेड़ बनता है, फिर उसको फल आते हैं और वापस उसके अंदर क्या पैदा होता है? बीज। वापस वो बीज अपनी अपनी जगह पे आ जाता है। मनुष्य पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है और वापस बच्चा बन के पैदा हो जाता है। अंडा है, मुर्गी बन जाता है, फिर अंडा देता है, फिर वापस मुर्गी बन जाता है। ये जीवन कैसे चल रहा है? एक साइकिल में चल रहा है। अभी अपने जीवन के देखिए, अभी मनुष्य जो है वो किसी चीज़ को चाहता है, समझो खाने की चीज़ है, अगर उसको कोई मीठी सी चीज़ पसंद है तो वो उसको खाता है। उसको खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खाता है तो उसको डायबिटीज़ हो जाता है। तो वो जो चीज़ उसको सुख दे रही थी, उसको आनंद दे रही थी, वही चीज़ उसके मृत्यु का कारण बन जाती। फिर वो तीखा खाने लगता है, फिर तीखा खाता है, फिर बाद में वापस उसको अल्सर हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। फिर वो तीखी चीज़ भी उसके लिए क्या हो जाती है? दुख का कारण बन जाती है। मतलब जो सुख और दुख है, ये इसका साइकिल जीवन भर चलता रहता है। आप किसी के ऊपर विश्वास करो, वो एक दिन आपके विश्वास को तोड़ देता है। आप किसी की मदद करो और उसको ताकतवर बनाओ, वो आपका ही दुश्मन बन जाता है। क्यों होता है ये सब? दुनिया में आज हम देखते हैं, जो लोग दूसरों पे अन्याय करते हैं, जो ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ऐशो आराम में जी रहे हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, उनको इम्तिहान के बाद में इम्तिहान देना पड़ता है। ये चक्र ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रकृति है ये दो चीज़ों से बनी है। एक बनी है भौतिक शरीर से और एक बनी है ऊर्जा शरीर से। अभी आपके अंदर शरीर भी है और आपके अंदर आत्मा भी है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, चैतन्य है, वो आपकी जान है असली। लेकिन हम कई जन्मों से इतने आदी हो गए कि इस शरीर को हम क्या कहते हैं? मैं। तो इसके आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हम पूरा जीवन किसके लिए जीते हैं? शरीर को संभालने के, उसको सजाते हैं, उसको ताकत देते हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उसको आराम देते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसके दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उसको सुलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसको खिलाते हैं। सब उसके लिए कर रहे हैं। जो भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो किसके लिए है? किसके लिए है? आपकी आत्मा के लिए है? आपकी ऊर्जा के लिए है? नहीं, फिर शरीर के लिए है। तो जीवन जो है हमारा इस तरह क्या उलझा हुआ है, क्योंकि जो प्रकृति है
वो पदार्थ शरीर में और ऊर्जा शरीर में क्या करती है, संतुलन करती है। सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं कि परमाणु से लेके ब्रह्मांड तक भौतिक जगत जो है ना, वो सिर्फ चक्रीय हो सकता है। वो निर्माण होगा, अपनी चरम सीमा तक जाएगा और विनाश हो जाएगा। निर्माण होगा, चरम सीमा तक जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। हर चीज़ जो है भौतिक, सूरज क्यों ना हो, उसकी भी क्या है, उम्र है। वो कुछ लाख साल करोड़ साल बाद खत्म होने वाला है। ये पृथ्वी खत्म होने वाली है, वापिस नया सूरज निकलेगा, नई पृथ्वी पैदा होगी, ये सब जीव वहाँ पैदा होंगे। तो इनका साइकिल चल रहा है। 83 बार हो गया है, 84 बार हो रहा है। आप बोलेंगे आपको कैसे पता, आपको क्या पता आपकी क्या उम्र है, आप तो जन्मे तब आपको तो कुछ समझता नहीं था, फिर आपको कैसे पता, किसी ने रिकॉर्ड करके रखा है। वैसे किसी भी पेड़ के अंदर आप उसको तने को काट दो तो उसके अंदर जो सर्कल होते हैं उससे पता चलता है कि ये पेड़ कितने साल का है। वैसे इस जीव के अंदर जो डीएनए है उसको अगर संशोधन किया जाए तो पता चलता है ये कितने पुराना है, उससे पता चलता है। तो ये जो परमाणु है, वो परमाणु के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो उसको बांधे रखा है। फिर ये जो ग्रह गोल हैं, ये पदार्थ से बने, ये एक दूसरे के बाजू में घूमते। जैसे कि पृथ्वी के आजू बाजू चांद घूमता है, सूरज के आजू बाजू पृथ्वी घूमती है, और सूर्यमाला जो है वो आकाशगंगा के आजू बाजू घूमती है। और जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड इस आकाशगंगा को घुमा रहा है। न जाने कितने ब्रह्मांड है वो जो घूम रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन इन घूमने के पीछे एक शक्ति है जो बिल्कुल घूमती नहीं है, वो स्थिर है। उसे हम ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं, जो ब्रह्मांड में भी है और छोटे से पिंड में भी है। सूक्ष्म जो पेशी है हमारी कोशिका, वो भी जिंदा है, वो अकेली जिंदा रह सकती है, उससे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैब में अगर उसको सही वातावरण देंगे तो आपकी कोई भी सेल, कोशिका वहाँ जिंदा रह सकती है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने इतने घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शरीर है, आप जैसा दूसरा क्लोन करके शरीर बनाया जा सकता है, तो शरीर से इतना जुड़िए मत। ऐसे ही हमें सदगुरु बोल रहे हैं कि जो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक ये सब जो पदार्थ है वो भौतिक पदार्थ चक्रीय गति में फंसे हुए हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। तो वो आगे हमें आगाह कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ये भी क्या है, पदार्थ है। इसके अंदर पृथ्वी, जल और वायु, ये तीनों जो है वो इन्होंने इनको बांध के जड़ बनाया है। जड़ मतलब तामसी बना है, पत्थर जैसा। हम बोलते हैं ना, क्या तुम पत्थर हो गए क्या? तुम्हारे अंदर कोई दिल वगैरह है कि नहीं कि पत्थर भरा है? तो वो जो पत्थर है, पत्थर की तरह एक पदार्थ है, सिर्फ वो ऊर्जा की वजह से उछल कूद कर रहा है। एक बांध होता है, वो टूटने पर सैलाब क्यों आता है? क्योंकि वो जब जमा होता है पानी तो वो स्टैटिस्टिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, और जब वो फूटता है तो काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित होता है। तो जैसे इन्होंने कहा, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में क्या करती है, ट्रांसफॉर्म होती है, परिवर्तित होती है। वो पैदा भी नहीं की जा सकती और नष्ट भी नहीं की जा सकती। वही अस्तित्व है छोटे से अणु में और ब्रह्मांड में, वही ऊर्जा है। इसमें सूक्ष्म रूप में, उसमें परम रूप में है। तो शरीर जो है, ये शरीर हो या ये पृथ्वी हो, एक ही है, कोई फर्क नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं जैसे खयान वैसे बने आपका तन और आपका मन, जैसे पिए वाणी वैसे बने आपकी वाणी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है मिट्टी, जो जल है यानी पानी, और जो वायु है यानी हवा, ये तीनों तत्व ने आपका शरीर बनाया। बच गए दो, जो है अग्नि और आकाश। अग्नि यानी सूरज और आकाश यानी ऊर्जा, जो नहीं पता है। आकाश मतलब कुछ भी नहीं, आपके मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या कहते हैं, आकाश। अगर आप इतने चिपक के खड़े हो जाए कि आपके अंदर गैप ही ना रहे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको किसी ऐसी बैग में पैक कर दिया जाए कि जहां बिल्कुल ही जगह ना हो तो आप मर जाएंगे। कोरोना में क्या हुआ, लोग घर में बैठ बैठ के उब गए,
जैसे कोई पदार्थ उबता है वैसे उब गए। तो दोस्तों आकाश, हम जाते हैं आकाश में और खुले आकाश में हाथ फैलाते, मन विशाल हो जाता है। किसी पहाड़ी पे जब जाते हैं और पूरे आकाश को देखते हैं, नीचे की धरती पे देखते हैं, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे वो सब खेत खलियान, गांव इतने छोटे से, तो जब ऐसा देखते हैं तो हमारा मन अपने आप क्या होता है, विशाल हो जाता है, क्योंकि अपने अंदर के आकाश को बाहर के आकाश का पता चलता है। जो उदार लोग होते हैं उनको कहते हैं कि उनके पास में दूरदृष्टि रहती है, और जो छोटे लोग होते हैं ना, वो अपने पाँव की तरफ देखते हैं, इतना ही देखते, बस एक कदम आगे, ज़्यादा सोचते नहीं। तो आपके अंदर कौन सा तत्व सक्रिय है? अगर शरीर का तत्व आपका सक्रिय है, ज़्यादा मजबूत है, उसकी ज़्यादा पहचान है, तो आप चक्रीय गति से जिएंगे, वही आदतों से मजबूर हो जाएंगे। आपको जो जरूरी है उतनी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। आप कम खा रहे हैं, ये भी आप शरीर के लाड कर रहे हैं। क्यों? मेरा शरीर कैसे दिख रहा है? अरे वो दिखने के लिए नहीं है, वो काम में लाने के लिए है। मेरा शरीर कितना, अगर आप मॉडल हो तो ठीक है, आपका पैसा अगर दिखने से आता है, लेकिन आपका पैसा, आपका करियर अगर काम करने से बन रहा है, आपको मेहनत करनी है और उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप आपके शरीर को साधन के जैसा इस्तेमाल करें, ना कि शो पीस की तरह। तो यही कहने का उनका अर्थ है कि आपके शरीर की आपकी पहचान मत बनाओ, आपको इसके परे सोचना चाहिए। हम आदत से मजबूर हैं, और कोई भी जो मजबूर इंसान है, मजबूर, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता और कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता, और वो जिंदा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने आप को संभालना नहीं जानते तो आपको ये मजबूरी करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को संभालना जानते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आपके शरीर के माध्यम से जितनी पहचान बनाएंगे, उस शरीर को आप जितना मजबूत करेंगे, उसको सुंदरता, उसकी ऐशो आराम, उसके लाल प्यार, ये सब में जितने आप खो जाएंगे, उससे जुड़े रिश्ते, ये तो और बात होगी। मतलब जो खून के रिश्ते हैं, शरीर से जुड़े रिश्ते हैं, वही हम हमारी पहचान बनाए हैं। रास्ते पे चले हुए आदमी को अगर किसी ने गाली दे दी तो हमें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरे चाचा को, मेरे बहन को, मेरे भाई को अगर गाली दे दी तो मेरा खून खौल उठता है। तो ये शरीर से जुड़ी पहचान है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो रास्ते पे भी गाली दी किसी ने तो तभी भी गुस्सा आना चाहिए आपको। आपके अपने और पराये अगर ये समझ में आते तो आप वापस चक्रीय गति में फंसे हैं, क्योंकि अपने पराये कोई है ही नहीं। वापस आपको पता चलेगा जब जिस दिन आप उनके विपरीत कोई निर्णय लेंगे, घर के लोगों के विपरीत आप निर्णय ले लो, वो सबसे खतरनाक बन जाते। बाहर वाले आपको बख्श देंगे, घर वाले बख्शेंगे नहीं, वो जानी दुश्मन बन जाते। जब तक आप उनका मन संभाल रहे हो, उनके मन से चल रहे हो, तब तक तो वो बहुत खुश और बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनके विपरीत चले गए, उस दिन सबसे खतरनाक साबित हो जाते रिश्ते। आज तक आप जितने भी क्राइम्स हुए हैं, उसमें से आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा खतरनाक क्राइम्स ये रिश्ते में हुए हैं। पहचान वाला खतरनाक होता है, बगैर पहचान वाला खतरनाक नहीं होता है। तो हमें सद्गुरु यही कह रहे हैं कि आप शरीर से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, आप शरीर को मजबूत करो, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए करो। और आपका जो उद्दिष्ट होना चाहिए वो आपकी ऊर्जा होना चाहिए। आप आपकी ऊर्जा को जागृत करो। आप ऊर्जा ही हो, लेकिन आप भूल गए हो, कहीं जाना नहीं है, कहीं ऊर्जा बैठी हुई है और उसको जाके मिलना है, ऐसा नहीं है। आप आपके शरीर के पहचान में अटक गए हो। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और एक वक्त ऐसा आता है को इतना तेज चलती है और आज सामने कीचड़ दिख रहा है, हम चाहते हैं अभी ब्रेक लगाए, उसको रोके, लेकिन आप रोक नहीं सकते उसको। ऐसे होता है आवेग, जो अंदर जो भावनाओं का आवेग आता है ना शरीर से, वो आप एक वक्त ऐसा आता है कि वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए उसको ताकत मत दीजिए, इसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए। ऊर्जा के तरफ देखिए, जागृत करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज़ है, बस ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है कि मैं शरीर नहीं हूँ।
अगर शरीर की कोई वासना पैदा हो जाए, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो वैसे ही उसके वासना नहीं पूरी हुई तो मैं क्यों। देखो ये कपड़े हैं, ये कपड़ों को अगर एक दिन प्रेस नहीं मिली तो हमें इतना रोने की क्या जरूरत है, अरे मेरे कपड़ों को प्रेस नहीं इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वैसे तुम्हारे शरीर की कोई वासना पूरी नहीं हुई तो तुम रोओगे। लोग रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, लोग क्रोध करते हैं। अगर मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये पागलपन नहीं तो क्या है। शरीर तो है कम से कम, मन तो है भी नहीं है। तो जीवन बहुत सुंदर है। शरीर और मन ये आपको मिले जो साधन है कपड़ों की तरह, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसकी देखभाल कीजिए, इसके पीछे पागल मत होइए। और जो आपकी असली पहचान है, अंदर बैठी जो आपकी ऊर्जा है, वो आप हो जो हमेशा मुक्त है और हमेशा मुक्त थी, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं है। जैसे पागल पागल हो गया है, उसको यही पता नहीं है कि वो पागल है नहीं, वो खुद को पागल समझता है, इसलिए वो पागलपन कर रहा है। जो वो नहीं है वो उसको समझ रहा है, इसलिए उसको पागल कहते हैं। पागल को बोलेंगे ना तो ये बोलेगा अरे सांप है, हाथ मत लगाओ मुझे डसेगा। लेकिन हमको पता है ये अंगूठी है, वो कुछ नहीं करने वाली। तो जो नहीं है वो उसको समझता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पागल है। तो अगर हमारा शरीर मैं नहीं हूँ, हमारा मन मैं नहीं हूँ, फिर भी हम उसको समझ रहे तो आप पागल हो, और उससे खतरनाक पागल हो। पागल तो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ये पागल खुद को ही नुकसान पहुंचाता है और जीवन बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों आज हमें यही सीखना है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो 4 योग सिखाए, कर्म, ज्ञान, भक्ति और क्रिया, ये चारों में से कोई भी योग चुनो या सब चुनो और अपनी ऊर्जा की तरफ आपका रुख कर दो, आपका ध्यान वहां पे टिकाओ। कहां पे? आपकी ऊर्जा पर। जिस दिन आपका ध्यान ऊर्जा पर टिक गया, आप मुक्त है। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, जैसे आत्मा शरीर बदलती है। अगर हमारी ऊर्जा तक हमारा ध्यान टिका पाए तो हम आज भी मुक्त है और आनंद हमारा स्वभाव है। ना हमें कोई डर है, ना दहशत है, ना मृत्यु का डर है, ना कुछ गंवाने का डर है। हम स्वतंत्र थे, हम स्वतंत्र हैं। बस हमें हमारी ऊर्जा की पहचान मिलनी जरूरी है। जो हम उसको मजबूत करना चाहते हैं तो वो हमारी ऊर्जा की पहचान है, जो आज हम शरीर की तरफ रुख कर चुके हैं। शरीर की और मन की तरफ जो आपका ध्यान टिका है, वो बस आपको कहाँ लेके जाना है? ऊर्जा पर। और आपकी ऊर्जा आपके अंदर है, आप उसको फील कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप खुद को ऊर्जा समझते हैं कि शरीर समझते। दर्द तो होगा। अगर जो भी शरीर के स्थल पर जीता है वो कहेगा है तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारा दुखता ही नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं है। आगे अगर मुझे आप ऐसे आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे? नहीं झूठ है, आप नाटक कर रहे हो। आपको पता है जब बच्चा खेलता है ना ग्राउंड में, तो उसको कब लगत गगल गया और कब उसका खून निकल गया उसको पता भी नहीं चलता। जब ग्राउंड से बाहर आता है तो दूसरा अरे तेरा पैर देख कितना खून बह रहा है, बोलता हाँ अरे कब लग गया। तो ये जो दर्द है ना, ये शरीर का है, हमारा नहीं है। ये उसका सबूत है। आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो आप असली में हो। वो अगर डर गई तो आप मर गए। तो उस ऊर्जा को मजबूत बनाइए, उसको स्ट्रांग बनाइए। बस इतनी सी जीवन की जो बात है वो इतनी सी है। हमने खुद को बांध के रखा है आदतों में, सोच में, कल्पनाओं में, यादों में। इसमें हमने खुद को क्या कर दिया है? वासना में, कामना में हमने खुद को पूरा बांध के रख दिया है और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। आप इससे परे चले जाओ, जीवन सुंदर है। आज से हम हमारी जो असली पहचान है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर जो है, चैतन्य है, हम हमेशा प्रसन्न रहने चाहिए। तो यही आपकी असली पहचान है। अगर आप उस पहचान से जुड़ गए तो जीवन में आपको शरीर से जुड़े सभी दुख और मन से जुड़े सभी दुख एक क्षण में हट जाएंगे। धन्यवाद।